सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 हिंदी का 9वां पाठ, जिसका नाम है स्वतंत्रता की ओर। इस पाठ को हम पिछले 2 भाग के अंतर्गत कंप्लीट पढ़ चुके हैं और अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो पाठ को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद अब बारी है पाठ में दिए गए प्रश्न उत्तरों की, अर्थात जो आपके पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए हैं उनको देखेंगे आज हम। तो देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, प्यारे बापू, इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में कहीं बातें पता चली होगी। उनमें से कोई 3 बातें यहाँ लिखो। अब हमने ये स्वतंत्रता की ओर जो कहानी पढ़ी है उसमें गांधी जी के बारे में बहुत कुछ चीज़ें हमें सीखने को मिली है। तो उनमें से कोई 3 चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है, कोई 3 बात गांधी जी के बारे में आपको यहाँ पर बतानी है। तो देखिए, पहली है, गांधी जी भारत को स्वतंत्र देखना चाहते थे। इसके लिए वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते रहते थे। गांधी जी न केवल बड़ों की बल्कि छोटों की बात भी बड़े ध्यान से सुनते थे। अपनी बात भी उन्हें अच्छे ढंग से समझाते थे। वह रोज सुबह आश्रम में टहलते और स्वयं उसकी देखभाल करते थे। तो ये हमें 3 बातें इस पाठ के अंतर्गत पता चली। आप कुछ और भी इसमें ऐड करके लिख सकते हैं, जो भी आपको पाठ में से पढ़ते समय पता चला गांधी जी के बारे में, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, चूल्हा, यानी धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी। धनी की माँ खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। जब धनी उसके माँ के पास गया तो उनकी माँ खाना बनाते समय चूल्हा फूंक रही थी। तो धनी की माँ खाना बनाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। अब नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इनके नाम आपको पता करने हैं और लिखने हैं। अब आपके सामने जो 4 चित्र दिखाई दे रहे हैं, इनके नाम आपको बताने हैं। तो देखिए, जो पहला पिक्चर है उसका नाम है स्टोव, और दूसरा आप सभी जानते हो चूल्हा, और तीसरा है जो सभी के घरों में प्रयोग किया जाता है, गैस, और चौथा है भट्टी, या फिर हम इसको सिगड़ी भी बोल सकते हैं। तो ये 4 चीज़ों के जो पिक्चर दिए गए थे वो हमने देखा, स्टोव, चूल्हा, गैस और भट्टी। अब देखिए, इन्हीं में से 2 प्रश्न पूछे गए हैं आपसे। इनमें कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है? जो 4 पिक्चर अभी अभी हमने देखे, उनमें कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए, सबसे पहला पिक्चर था स्टोव। तो स्टोव में मिट्टी का तेल इस्तेमाल किया जाता है, जो केरोसिन होता है अर्थात मिट्टी का तेल, वो इस प्रयोग किया जाता है। और जो चूल्हा है, हाथ से बनाए मिट्टी के चूल्हे में लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। और जो गैस है, उस गैस में एलपीजी का प्रयोग होता है। और भट्टी, अर्थात जो चौथे नंबर पर जो पिक्चर था, भट्टी या सिगड़ी, उसमें हम कोयले का प्रयोग करते हैं। तो ये तो देखा हमने कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी में देखिए दूसरा प्रश्न है, तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? अब ये जो दिए गए हैं चारों चित्र, इनमें से आपको बताना है कि आपके घर में खाना पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो यह आपको स्वयं को पता करके इसका आंसर लिखना है। आप सबको वैसे पता होगा घर में खाना किस पर बनता है, तो वह आपको आंसर खुद को बताना है। अब देखिए आगे, कहानी से आगे हेडिंग है, नीचे कहानी में आए कुछ शब्द लिखे हैं। अब कक्षा में 4-4 के समूह में एक एक चीज के बारे में पता करो। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, देखिए, स्वतंत्रता, सत्याग्रह, खादी और चरखा। अब हमें क्या करना है, इनके बारे में पता करना है कि ये किसे क्या होता है, ये स्वतंत्रता, सत्याग्रह, खादी या चरखा, ये क्या चीज़ है। तो तुम इस काम में अपने दोस्तों से, बड़ों से, शब्दकोश या पुस्तकालय से सहायता ले सकते हो। जानकारी इकट्ठा करने के बाद कक्षा में इसके बारे में बताओ। तो देखिए, आप अपने घर वालों से भी इनके बारे में पूछ सकते हो, चारों चीज़ों के बारे में, स्वतंत्रता, सत्याग्रह, खादी और चरखा, ये 4 शब्द हैं। इनके बारे में आप आपस में बात करके भी कुछ बता सकते हो। अभी हम देखते हैं इनका कुछ सामान्य अर्थ। देखिए, पहला शब्द है स्वतंत्रता। तो इसका अर्थ है अपने देश में आज़ादी के साथ रहना, अर्थात किसी की गुलामी में न रहना। दूसरा शब्द है हमारे पास सत्याग्रह।
इसका अर्थ होगा सत्य के लिए आग्रह, अर्थात सही बात मनवाने के लिए हट करना। तीसरा शब्द है हमारे पास खादी, तो चरखे पर सूत काट कर बनाया गया घरेलू मोटा कपड़ा। और जो अंतिम शब्द था वो है चरखा, तो सूत या धागा काटने का लकड़ी का एक उपकरण ये या यंत्र, यानी सूत या धागा काटने का लकड़ी का एक उपकरण क्या कहलाता है? चरखा होता है। अब देखते हैं आगे और प्रश्न। देखिए आगे की कहानी। गांधी जी ने धनी से कहा, क्या तुम आश्रम में ही रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? धनी ने गांधी जी की बात मान ली। जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे तब आश्रम में क्या क्या हुआ होगा, आगे की कहानी सोच कर लिखो। अब देखिए जब धनी जिद कर रहा था दांडी यात्रा पर गांधी जी के साथ जाने की, तो गांधी जी ने उसे अंत में बड़े प्यार से समझाया था कि तुम मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे यहीं आश्रम में रहकर। तो धनी ने गांधी जी की बात मान ली थी। तो अब आपको बताना है कि जब गांधी जी दांडी यात्रा से वापस लौटे होंगे तब जो साबरमती आश्रम था उसमें क्या क्या हुआ होगा, यह आपको सोचकर लिखना है यहाँ पर। अब आप अपने हिसाब से और सोचिए, वहां वापस गांधी जी जब दांडी यात्रा करके आए तो लोग क्या क्या बातें कर रहे होंगे। देखिए इसका आंसर है, जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे तब आश्रम में उनका भव्य स्वागत हुआ होगा। सबसे पहले तो उनका सभी लोगों ने स्वागत किया होगा और सभी आश्रम के लोग उनसे दांडी यात्रा के बारे में पूछ रहे होंगे कि आप वहां तक कैसे गए, वहां जाने के बाद में आपने कैसे क्या किया, वहां आपने कैसे खाना खाया, कहाँ सोए आप, और कैसे अंग्रेज सरकार का आपने विरोध किया। और इन सब बातों के बारे में गांधी जी ने उन्हें सब कुछ बताया होगा। और फिर गांधी जी ने भी उन लोगों से पूछा होगा कि मेरे जाने के बाद में आश्रम कैसा चल रहा था, आप लोग कैसे थे, सब इस प्रकार की बातें कुछ हो रही होगी। और भी आप इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं धनी बकरी का दूध निकाल कर लाया होगा गांधी जी के लिए और गांधी जी ने उस दूध को पिया होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारे सामने, धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा? देखिए गांधी जी, इसका आंसर होगा गांधी जी आश्रम में रोज सुबह पैदल घूमते थे। इस समय उनसे मिलना मुश्किल था, मिलना आसान था, दिन में उन्हें अकेले पकड़ पाना बहुत मुश्किल था। अब देखिए धनी ने सोचा था कि मैं सुबह के समय ही गांधी जी से बात करूंगा। तो उन्होंने ऐसा क्यों सोचा था? क्योंकि उन्हें पता था कि गांधी जी दिन में कभी अकेले नहीं मिल पाते थे और सुबह के समय ही केवल गांधी जी अकेले आश्रम में पैदल घूमते रहते थे, तो उस समय ही उनसे बात करना सरल था। तो इसलिए उन्होंने, धनी ने सुबह के समय को उचित समझा। अगला प्रश्न है, धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था? जो बिन्नी नाम की बकरी थी उसकी देखभाल धनी कैसे करता था? तो देखिए आंसर, धनी बिन्नी को हरी हरी घास खिलाता था, उसके बर्तन में पानी डालता था, उसे आश्रम में घुमाता था और उससे बातें करता था। धनी बिन्नी को देखभाल कैसे करता था? उसको घास खिलाता, उसको पानी डालता और उसको इधर उधर आश्रम में घुमाता रहता और दोनों आपस में बातें करते रहते थे। अगला प्रश्न है, धनी को यह कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है? देखिए जब पाठ की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले यही था कि धनी को पता चल चुका था कि आश्रम में कोई न कोई योजना बन रही है। तो उसको कैसे पता चला कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है? तो देखिए उसको किस प्रकार पता चला, इस चीज़ को हम देखते हैं कि गांधी जी के कमरे में लोग बैठे रहते थे। सबसे पहली बात तो गांधी जी के कमरे में लोगों को गंभीर मुद्रा में बातें और सलाह मशविरा करते देख धनी को ऐसा लगा होगा कि वो कोई योजना बना रहे हैं। जो आश्रम के लोग थे, जो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कर रहे थे, वो लोग गांधी जी के कमरे में बैठकर किसी विशेष बात पर गंभीर रूप में बातें करते रहते थे और आपस में एक दूसरे से सलाह करते रहते थे, इसको कैसे किया जाए, कैसे करना है। तो इसको देखकर उसे, धनी को लगा था कि आश्रम में कोई न कोई योजना जरूर बनाई जा रही है। अब देखिए इससे आगे, धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था? और अगला प्रश्न है फिर इसी में, अगर तुम धनी की जगह होते तो क्या तुम यात्रा पर जाने की जिद करते? और अगर जिद करते तो क्यों करते?
तो देखिए हम देखते हैं कि धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था। देखिए इसका आंसर होगा धनी यात्रा पर जाने के लिए इसलिए उत्सुक था क्योंकि वह देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेना चाहता था, गांधी जी को अपना सहयोग देना चाहता था, इसलिए धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक था। अब इसी में देखिए अगला प्रश्न है, यह आपके लिए है कि अगर तुम धनी की जगह होते तो क्या तुम यात्रा पर जाने की जिद करते। अब आप लोगों को बताना है इस प्रश्न का आंसर। अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं, आप यात्रा पर जाने की जिद क्यों नहीं करते, और अगर जाते जिद करते तो क्यों करते, उसका भी आपको एक कारण यहाँ पर बताना है। तो देखिए आप आपके हिसाब से इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। अब मैंने कुछ बताया है यहाँ पर, वो देखिएगा। अगर मैं धनी की जगह होता तो मैं भी यात्रा पर जाने की जिद करता, क्योंकि धनी की तरह मैं भी जागरूक हूँ और देश प्रेमी हूँ, इसलिए मैं वहां पर जाने की जिद करता। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने धनी को न जाने के लिए कैसे मनाया। क्या तुम गांधी जी के तर्क से सहमत हो और क्यों। देखिए गांधी जी ने धनी को दांडी यात्रा से जाने के लिए रोक दिया था, तो कैसे मनाया था वो आपको बताना है। अब आपने अगर यहाँ पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा है और समझा है तो आप इस चीज को आसानी के साथ बता सकते हो। तो देखिए गांधी जी ने धनी से कहा था कि वह उनके लिए यहीं रहकर बिन्नी की देखभाल करे, जिससे कि दांडी से लौटकर आने के बाद वह उसका खूब सारा दूध पीकर ताकतवर महसूस करे। धनी को गांधी जी की यह बात पसंद आई और वह रुक गया। देखिए गांधी जी ने यही तो किया था, धनी को वहां न जाने के लिए मनाने के लिए यही कार्य किया था। उन्होंने कहा था तुम मेरे लिए यहाँ रहकर बिन्नी की देखभाल करो, जिससे कि मैं दांडी जाकर वापस आऊँगा तो मैं पूरी तरह थक जाऊँगा, और यहाँ आने के बाद मैं इस बिन्नी का खूब सारा दूध पीकर अपने आप को ताकतवर महसूस करूँगा। तो इसी बात की वजह से धनी वहाँ पर रुक गया था। अब अगला प्रश्न है, क्या तुम गांधी जी के तर्क से सहमत हो। तो देखिए हाँ, मैं गांधी जी के तर्क से सहमत हूँ। आश्रम के सभी लोगों को कोई न कोई काम करना होता था। देखिए आश्रम के सभी लोगों को कोई न कोई काम करना होता था, तो इसमें धनी का भी एक काम था बिन्नी की देखभाल करना। तो धनी बिन्नी की देखभाल करने के लिए आश्रम में रह गया था, तो बिन्नी की देखभाल करना भी एक काम था, इसलिए उसको ये गांधी जी का तर्क बिल्कुल सही है। अब आगे देखिए, गांधी जी ने कहा था कि जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। बताओ खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए तुम क्या क्या खाओगे पियोगे। देखिए गांधी जी ने यह बात धनी को कही थी कि जब मैं वापस आऊंगा तो मैं थक जाऊंगा और वापस आने के बाद मुझे बहुत सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। तो आप लोगों को यहाँ पर बताना है, नीचे कुछ दिए गए हैं आपके लिए कुछ सामग्री, उनमें से खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए तुम क्या क्या खाना पसंद करोगे। तो आपको इनमें से कोई बताना है। तो देखिए आप अपने हिसाब से भी इनमें आंसर दे सकते हैं, भाई अच्छी सेहत के लिए क्या क्या जरूरी है। इसमें कुछ है, देखिए अंकुरित दाल, मीठा दूध, रसीला आम, मक्का की रोटी, आइसक्रीम, दाल, साग और शरबत। यानी इन चीज़ों को हम खाएंगे और पिएंगे अच्छी ताकत और सेहत के लिए। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए विशेषता के शब्द। अभी तुमने जिन खाने पीने की चीज़ों के नाम पढ़े उनकी विशेषता बता रहे हैं ये शब्द। अभी हमने ऊपर देखा कुछ खाने पीने की चीज़ों के बारे में पढ़ा था, तो उनकी विशेषता बता रहे थे ये शब्द, जैसे चटपटी, मीठा, गर्म, ठंडा, कुरकुरी आदि। तो आपको क्या करना है, नीचे लिखी चीज़ों को भी विशेषता बताने वाले शब्द सोचकर आपको लिखने हैं। अब यहाँ पर देखिए वो शब्द विशेषता बताने वाले और जो आपकी बुक में दिए गए शब्द हैं दोनों एक साथ आ चुके हैं। तो आप देखिएगा, हलवा शब्द की विशेषता बता रहा है कौन, गर्म, यानी गर्म हलवा। पेड़ की विशेषता बता रहे हैं हरे भरे, तो हरे भरे पेड़। नमक की विशेषता बता रहा है यहाँ पर थोड़ा, यानी थोड़ा नमक। और चींटी की विशेषता बता रहा है लाल, लाल चींटी। और अगला शब्द है हमारे पास लाल पत्थर, तो इसमें पत्थर की विशेषता जो बता रहा है वो लाल है। और सफ़ेद कुर्ता, इसमें कुर्ता कैसा है तो सफ़ेद है,
तो कुर्ता की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? सफेद बता रहा है। अगला शब्द है हमारे सामने पुराना चश्मा। तो चश्मा की विशेषता कौन बता रहा है? पुराना शब्द चश्मा की विशेषता बता रहा है। और अंतिम शब्द है हमारे सामने तिरंगा झंडा। इसमें झंडा की विशेषता बता रहा है तिरंगा। तो ये देखना है आपको, गर्म, हरे भरे, थोड़ा, लाल, लाल, सफेद, पुराना और तिरंगा, ये सभी शब्द इन शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अब देखिए इससे आगे, अब देखिए चांद की बिंदी यानी चंद्र बिंदु जो होता है, तो नीचे लिखे शब्दों में सही जगह पर लगाओ। अब यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं, धुआं, कुआं, फूंक, कहा, स्वतंत्र, बाद, माँ, गांव, बदगोभी, इंतजार और पसंद, ये कुछ शब्द दिए गए हैं। हमें इन पे सही जगह पर अनुस्वार और जो चंद्र बिंदु है वो हमें यहाँ पर लगाना है। तो देखिए, अब देखिए धुआं, कुआं, फूंक, कहाँ और स्वतंत्र। तो धुआं, कुआं, फूंक और कहाँ में हमें ऊपर क्या लगाया? चंद्र बिंदु लगाना पड़ा है। और जो स्वतंत्र शब्द था यानी स्वतंत्र में हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है। आगे है बांध में और माँ और गांव, इन तीनों शब्दों में भी हमें चंद्र बिंदु लगाया है ऊपर, बांध, माँ और गांव। आगे है बंद गोभी, इंतजार और पसंद, इनमें वापिस हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है। तो धुआं, कुआं, फूंक, कहाँ, बांध, माँ और गांव, इनमें हमें चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है। और अनुस्वार का प्रयोग होगा स्वतंत्र, बंद गोभी, इंतजार और पसंद, इन शब्दों में हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है। अब आगे देखिए, धनी को बिन्नी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी, इनकी क्या क्या जिम्मेदारी थी? अब देखिए हमने पढ़ा था कि धनी को आश्रम में बिन्नी की देखभाल करने का काम दिया गया था। तो नीचे कोई नाम दिए गए हैं, इनकी आश्रम में क्या क्या जिम्मेदारी थी, अर्थात उन्हें क्या क्या काम करना पड़ता था। अब देखिए आपको बताना है, माँ के बारे में बताना है, पिता के बारे में बताना है और बिंदा के बारे में बताना है आपको। अब आप सब लोगों ने अच्छी तरह से पाठ को पढ़ा था, क्योंकि माँ, हमने देखा था माँ खाना बना रही थी, पिता चरखे पर सूत काट रहे थे और बिंदा चाचा आलू खोद रहे थे। तो हम देखते हैं इनकी क्या क्या जिम्मेदारी थी। तो देखिए, माँ आश्रम के लोगों के लिए खाना पकाना, ये माँ की जिम्मेदारी थी। माँ को क्या काम दिया गया था? आश्रम के लोगों के लिए खाना पकाना। पिता यानी पिताजी को क्या काम मिला हुआ था, क्या जिम्मेदारी थी पिताजी के आश्रम में? चरखा काट कर धागा बनाना, ये जिम्मेदारी पिताजी को दी हुई थी आश्रम में। आगे है बिंदा चाचा। तो बिंदा चाचा आश्रम में तरह तरह की सब्जियां उगाने का कार्य बिंदा चाचा करते थे। तो माँ की जिम्मेदारी थी आश्रम के लोगों के लिए खाना पकाना, पिता की जिम्मेदारी थी चरखा काट कर धागा बनाना और बिंदा की जिम्मेदारी थी आश्रम में तरह तरह की सब्जियां उगाना। तो धन्यवाद सभी को।